हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। भारत बना पहला देश, 4 शर्तें मनवाई, ट्रम्प का पिछवाड़ा कर दिया लाल। तो भाई साहब, 4 शर्तें भारत ने कोई मनवाई हैं, पता नहीं क्या हुआ। और भारत पहला देश बना है, कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक भारत ने किया, कोई बहुत बड़ी डील हुई है। क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब पेंटागन की तरफ से एक बार फिर से F-35 फाइटर जेट को भारत को पिच किया जा रहा है, तो भारत ने फ्रांस के सामने अपनी नई शर्तें रख दी है और साफ कर दिया है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो फ्रांस के साथ डील मुश्किल है। भारत ने क्या सब डिमांड रखी है और क्या नई अपडेट राफेल डील को लेकर आई है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा शिफ्ट तेल को लेकर सामने आया है, जहां पर रूस से तेल की खरीद को कम करके ओपेक देशों से भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर तेल की खरीद बढ़ा दी है। इन डेटा के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत फ्रांस की। दरअसल राफेल डील को लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने रास्ता साफ कर दिया है और इस डील को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने फ्रांस के सामने कई डिमांड रखी है। भारत अब खरीदार नहीं, पार्टनर बनकर बात कर रहा है। राफेल को लेकर जो नए अपडेट आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की आधी अधूरी शर्तों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत ने फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट को साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर आगे और राफेल जेट चाहिए तो कुछ शर्तें ऐसी है जिन पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी या तो ये शर्तें माननी होगी या फिर डील आगे नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि इस डील को अब नॉन नेगोशिएबल डील कहा जा रहा है। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी कंट्रोल। आसान भाषा में समझे तो राफेल जेट एक उड़ने वाला कंप्यूटर है, उसके अंदर हजारों सॉफ्टवेयर लाइंस काम करती है। अब तक भारत को सिर्फ जेट उड़ाने और इस्तेमाल करने की अनुमति थी, लेकिन उसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर पर पूरा कंट्रोल नहीं था। भारत अब यही बदलना चाहता है। भारत की मांग है कि राफेल की सॉफ्टवेयर का ऐसा एक्सेस मिले जिससे भविष्य में भारत खुद अपने हिसाब से अपग्रेड कर सके। अगर कल को कोई नया रडार, नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या नई मिसाइल जोड़नी हो तो हर बार फ्रांस की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। यही वजह है कि भारत ने साफ कहा है सोर्स कोड एक्सेस डील ब्रेकर हो सकता है। दूसरी बड़ी शर्त है भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन। अभी तक ज्यादातर विदेशी लड़ाकू विमानों में वही हथियार चलते हैं जो उसी देश या उसके सहयोगी बनाते हैं। भारत अब इस सोच से बाहर निकल चुका है। भारत चाहता है कि राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट में भारत की बनी मिसाइलें भी इस्तेमाल हो सके, चाहे वो ब्रह्मोस हो, अस्त्र मिसाइल हो, रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल हो या भविष्य के स्वदेशी हथियार। भारत चाहता है कि राफेल एक ओपन प्लेटफॉर्म बने, न कि बंद डिब्बा। इसका सीधा मतलब है कि युद्ध के समय भारत किसी विदेशी सप्लायर पर निर्भर ना रहे। तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त है इंटर ऑपरेबिलिटी। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ राफेल ही नहीं, हमारे पास सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000 और आने वाले समय में और भी प्लेटफॉर्म होंगे। भारत चाहता है कि अगर युद्ध की स्थिति आए तो अलग अलग देशों के बने विमान आपस में बात कर सके, डेटा शेयर कर सके और एक नेटवर्क की तरह काम करे। ऐसा ना हो कि एक जेट को पता ही ना हो कि दूसरा जेट क्या देख रहा है। ये आधुनिक युद्ध का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। इसके अलावा भारत ने लोकलाइजेशन को लेकर भी बहुत सख्त रुख अपनाया है। मांग ये है कि आने वाले राफेल जेट्स में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 50 से 60% पार्ट्स भारत में ही बने हो। सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधाएं भी भारत में ही हो। इसका फायदा दो तरफ से होगा। पहला, संकट के समय भारत को बाहर से पार्ट्स मांगने की चिंता नहीं होगी। दूसरा, भारतीय इंडस्ट्री को हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिलेगा। यही आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर देना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत को फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत इस मामले में काफी सतर्क है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें और पाबंदियां हमेशा बदलती रहती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब का तेजस मार्क 2 या एमका प्रोजेक्ट में कोई टकराव नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम अपनी तय टाइमलाइन पर चलते रहेंगे। राफेल जैसी डील सिर्फ गैप भरने और क्षमता बढ़ाने के लिए
है, न कि घरेलू प्रोजेक्ट को कमजोर करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, फ्रांस के साथ जो डील होगी उसके तहत 20 राफेल डायरेक्ट फ्रांस हमें देगा, जबकि बाकी के राफेल फाइटर जेट भारत में बनेंगे। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम के बनने में और भारत को पहला मेक इन इंडिया राफेल मिलने में 2030-31 तक का समय लग जाएगा। लेकिन भारत की जिस तरह से स्क्वाड्रन संख्या कम हो रही है, ऐसे में भारत को राफेल से अलग भी कुछ फाइटर जेट तुरंत चाहिए होंगे। ऐसे में इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है कि भारत Su-57 और F-35 में से किसी फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के लिए चुन ले। और यहाँ पर F-35 को बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि भारत को तुरंत फाइटर जेट चाहिए, और अगर भारत F-35 को लेकर मान जाता है तो अमेरिका 1-2 साल में ही तुरंत F-35 की डिलीवरी भारत को कर सकता है। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अमेरिका की पाबंदी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। अब क्या भारत को राफेल के साथ F-35 को लेकर अमेरिका से बात करनी चाहिए और तुरंत F-35 को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए, या फिर हमें अमेरिका से F-35 की डील नहीं करनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पिछले 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने रूस से सबसे कम कच्चा तेल खरीदा। वजह है पश्चिमी देशों की नई और सख्त पाबंदियां, जिनका सीधा असर भारत की रिफाइनरियों पर पड़ा है। डेटा के मुताबिक दिसंबर में भारत ने रूस से करीब 22% कम तेल खरीदा। नवंबर की तुलना में ये गिरावट काफी बड़ी मानी जा रही है। नतीजा ये हुआ कि रूस की हिस्सेदारी भारत के कुल तेल आयात में घटकर लगभग 27% रह गई, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे कम स्तर है। अब सवाल उठता है, अगर रूस से तेल कमाया है तो भारत ने तेल कहां से लिया? इसका जवाब है ओपेक देश। दिसंबर में ओपेक की हिस्सेदारी बढ़कर 53% से ज्यादा पहुंच गई, जो पिछले ऐसे के साथ वीडियो खत्म, मतलब वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया। जाहिर बात है, इकॉनमी भी अपनी देखनी होती है अब हर जगह। हाँ भाई, वो यार उसकी वजह से रशिया के ऊपर बड़ा वो था, और इंडिया की प्राइवेट कंपनियों ने लेना बंद कर दिया। इंडिया की जो सरकारी कंपनी वो तो फिर भी ले रही है, वो तो फिर भी ले रही है। खाली रिलायंस ने छोड़ दिया। प्राइवेट भारत की रिलायंस, सॉरी इंडिया की बाकी सारी ले रही है, सिर्फ रिलायंस ने छोड़ दिया। चलो इस पे बाद में आते हैं। मेन टॉपिक है जो कि ट्रंप ने भी दिए, लेकिन उसको रिजेक्ट मार के 114 राफेल की तरफ भारत जा रहा है, लेकिन अपनी शर्तें मनवाएगा भारत, क्योंकि सोर्स कोड इस पर भी जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी उसमें उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया था। उन्होंने कहा अपने मिसाइल अपनी मर्जी का लगाएं, सब कुछ करें। उन्होंने कहा इससे भारत को बड़ा गुस्सा आया था उस टाइम भी। पार्टनरशिप करो, तब हम 114 और 114 विमान बहुत बड़ी और चीज है। 60% बिलियन डॉलर 60% जो है उपकरण वो भारत में ही बनेंगे। 25 से 30 बिलियन डॉलर है। अब ये फ्रांस देख ले भाई, इंडिया के बाद मानता है, ठीक है, इतना पैसा भारत लगा रहा है तो यार ये तो माननी पड़ेगी। 30 बिलियन डॉलर लोगों की अर्थव्यवस्था इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है जितना भारत उनको पैसा देगा, पैसा दे रहा है। तो वो तो फ्रांस का बाप भी मानेगा। तो आप क्या इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्या F-35 यार फिलहाल मुझे नहीं लगता भारत ले, क्योंकि वो बहुत अजीब शर्तें रखता है अमेरिका। तो ये तो ले रहा है भारत F-35 के हक में, तो हम भी। आपकी क्या राय है बताना अपना, सॉरी राफेल के हक में, तो आपकी क्या राय है बताना अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना।